Good morning, student. Myself, Mrs. Shimla Sharma from St. Joseph Public School, Tonk. चिल्ड्रन, प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन 4, 5 कंप्लीट कर लिया. इसी के साथ साथ हमने व्याकरण यानी ग्रामर जो टॉपिक है उसका फर्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस शब्दों का वाक्य में प्रयोग ये भी हमने कंप्लीट किया. आज करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक एंड पेज नंबर 29. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. निम्नलिखित उपसर्गों से दो शब्द बनाइए. अब ये एक नया शब्द आपके सामने आया है, उपसर्ग. उपसर्ग किसे कहते हैं? देखो चिल्ड्रन, उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं. मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपको लिख के बता देती हूँ, आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं. उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं. उपसर्ग कहते हैं. समझ में आए स्टूडेंट्स? अब ये जो यहाँ पर ये दिए गए हैं अप, अन, प्र, कुश, भी, ये सब क्या है? उपसर्ग है. और ये क्या कहलाते हैं? शब्दांश. यानी किसी शब्द का ये एक अंश मात्र है, एक टुकड़ा है. ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने डेफिनेशन आपको समझा दी. अब इनसे बनाते हैं हम एक नए शब्द. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अप, क. अप से बेटा हम बना सकते हैं जैसे अप उपसर्ग और मान शब्द बन गया हमारा अपमान. नेक्स्ट हम बनाएंगे अपशब्द. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है ख, अनबन, अनहोनी. नेक्स्ट ग, प्र, प्रगति, प्रबल. नेक्स्ट है बेटा घ, खुश. तो इसमें हम लिख सकते हैं खुश नसीब, खुश मिजाज. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है लास्ट विदेश एंड विजय. ओके, समझ में आ गया? तो मूल शब्द जैसे मान, बन, गति, नसीब, देश, और इनके आगे हमने जोड़ दिए उपसर्ग. उसी प्रकार शब्द, होनी, बल, मिजाज और जय. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.
दो या दो से अधिक व्यंजनों स्वर रहित तथा स्वर युक्त के मेल से संयुक्ताक्षर बनते हैं, जैसे स्त, समस्त, स्तर, नमस्ते। नीचे दिए गए संयुक्त अक्षरों से दो दो शब्द बनाइए। तो इनसे हमें क्या करना है, दो दो शब्द बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन 3 का क, ठीक है। तो पहला है आधा क और स, तो इससे बनाएंगे हम अक्षर एंड ऑक्सफोर्ड। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट है ख, आधा घ और न, तो इससे हम बनाएंगे विघ्न और विघ्नहर्ता, यानी बाधाओं को दूर करने वाले। ग, आधा थ और य, तो इससे बनाएंगे बेटा हम तथ्य और कथ्य। तथ्य का मतलब होता है प्रूफ और कथ्य का मतलब होता है कहने योग्य। कथन होते हैं ना जिस तरह से। एंड आगे हैं आधा व और य, तो इससे बनाएंगे व्यय और व्यवहार। एंड देन लास्ट इज आधा स और व, तो इससे बनाएंगे हम स्वयं एंड स्वत्व। ओके चिल्ड्रन, डन। क्वेश्चन 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब जो ये सेंटेंस मुहावरे, इनका अर्थ दिया हुआ है, हमें इनको यूज करते हुए वाक्य बनाना है। सो लिखिए, स्टार्ट करते हैं अपन। क, फूला न समाना, यानी बहुत खुश होना। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? सीता के कक्षा में प्रथम आने पर उसके माता पिता फूला न समाए। ठीक है। नेक्स्ट है ख। अब ख में क्या दिया गया है बेटा? जान में जान आना। ठीक है, तो लिखते हैं हम इसका जान में जान आना। अपने बेटे यहां लिखेंगे हम अपने बेटे को देखकर मां की जान में जान आई। यानी बहुत ज्यादा परेशान थी माँ, बेटे को बेटा नहीं था उसे देखने के लिए, तो जैसे उन्होंने अपने बच्चे को देखा उन्हें राहत मिली। जान में जान आना, राहत मिलना, चैन मिलना। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज। 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना मीन्स भाग जाना। तो अक्सर हम बोलते हैं ना
बिल्ली को देखकर चूहा 9 2 11 हो गया, या पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। ठीक है, पुलिस को देखते ही, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना, यानी हैरान हो जाना। तो लिखें इसका भी, जादूगर की जादूगिरी देखकर सभी दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली, उंगली दबा ली। एक मिनट, नेक्स्ट है, लास्ट वाला अपना है आंखों का तारा, यानी बहुत प्यारा। तो इसका भी लिख लेते हैं, राजीव अपने माता पिता की आंखों का तारा है। डन स्टूडेंट्स। अब आता है नेक्स्ट, जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज में सबसे पहला है क्वेश्चन, मैरी कॉम की तरह और भी कई महिला खिलाड़ियों ने विश्व में भारत का नाम रोशन किया है, ऐसी कुछ खिलाड़ियों की सूची बनाइए। तो आपको यहाँ पर मैरी कॉम के जैसे ही जिन्होंने अपने देश के लिए देश का नाम रोशन किया है, वैसे ही महिला खिलाड़ियों के नाम यहाँ पे आपको लिखना है। एंड नेक्स्ट है, आपको कौन सा खेल पसंद है, नीचे दिए गए स्थान में उससे संबंधित कोई चित्र चिपकाइए और उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो आपका फेवरेट गेम का फोटो यहाँ लगाना है और उससे रिलेटेड आपको 5 सेंटेंस यहाँ पे लिखना है। तो टुडेज योर होमवर्क इज एक्टिविटीज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स एक नया चैप्टर नंबर 5। तो चिल्ड्रन अपना ध्यान रखें। टिल देन गुड बाय।